नमः। आज हम रुचिरा द्वितीय भाग का प्रथम पाठ, द्वितीय भाग जो कक्षा सातवीं के लिए है, उसका प्रथम पाठ सुभाषितानी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। इसका प्रथम श्लोक है, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। एक बार आप भी बोलिए, पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसके हम देख लेते हैं मीनिंग्स। शब्दार्थ है इसके, पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी, धरती पर, ऑन द अर्थ। सुभाषितम, शुभ आशितम मतलब शुभ वचन, सुंदर वचन, गुड सेइंग्स। मूढ़े, मूर्खों के द्वारा, मूढ़ होते हैं मूर्ख, तो मूढ़े मूर्खों के द्वारा, बाय फॉल्स। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में, इन स्टोन पीसेस, पत्थर के टुकड़े, स्टोन पीस। पाषाण पत्थर, खंड टुकड़े। आगे रत्न संज्ञा, रत्न का नाम अर्थात रत्नों की संज्ञा, संज्ञा होता है नाम, तो रत्नों की संज्ञा, नेम ऑफ प्रीसियस स्टोन्स। विधीयते, किया या समझा जाता है। टू बी डन बाय और गिवन। इसका हम अर्थ देखते हैं। यहाँ पे है पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्याम अर्थात पृथ्वी पर, धरती पर, त्रीणि रत्नानि, त्रीणि मतलब तीन, पृथ्वी पर तीन रत्नानि, तीन रत्न है। पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न है। लिखा हुआ है जल अन्नम, तो इसको हम बोलेंगे जलम अन्नम अर्थात जल और अन्न, और सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषित। जल जो हम पानी पीते हैं, वाटर। अन्न जो हमारा भोजन हम ग्रहण करते हैं, वो अन्न में आता है। और सुभाषित अर्थात सुंदर वचन, मधुर वचन, मीठे बोल। तो ये तीन है पृथ्वी पर रत्न। ठीक है। मूढ़े पाषाण खंडेशु, मूढ़ अर्थात मूर्खों के द्वारा, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख व्यक्तियों के द्वारा जो पत्थर के टुकड़े हैं, जो पाषाण पत्थर के टुकड़े हैं, उनको रत्नों की संज्ञा दी गई है। उन्हीं को रत्न समझा जाता है, उनको रत्न कहा जाता है। ये पत्थर के टुकड़े हैं, कौन से होते हैं, जैसे हीरा, मूंगा, मोती, ये सब क्या है, पत्थर के टुकड़े। इनको ही रत्नों की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन रत्न तो तीन ही हैं। तो पृथ्वी पर जल, अन्न और सुभाषित, ये तीन रत्न हैं, किंतु मूढ़ लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा से पहचानते हैं। हम आगे बढ़ते हैं दूसरे श्लोक की ओर। दूसरा श्लोक है, सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वायु वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। अर्थात सत्येन धार्यते पृथ्वी। अब बोलिए सब पहले, सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वसत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा। यहाँ पर तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो के द्वारा हम लगाएंगे। सत्य मतलब ट्रुथ, सत्य, सच। सत्य के द्वारा धार्यते, धारण किया जाता है, पियर्स, धारण किया जाता है। पृथ्वी सत्येन तपते रवि अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी आप जानते हो धरती को बोलते हैं हम। सत्येन सत्य के द्वारा, तपते अर्थात जलता है, तपता है, जलता है, बर्न्स, हिट्स। रवि, रवि बोलते हैं सूर्य को, सन को। सत्येन अर्थात सत्य के द्वारा, वाति बहती, बहना, वाति मतलब बहना, तो बहता है या बहती है, प्लस
वायुष्य, वायु च, यहाँ पर सचित संधि सॉरी विसर्ग संधि है, तो वायुष्य वायु और च, पवन भी एयर, वायु मतलब पवन, च मतलब और पवन, प्रतिष्ठितम अर्थात स्थित है, सिचुएटेड, प्रतिष्ठितम स्थित है। तो सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी का धारण होता है, अतः सत्य के द्वारा ही पृथ्वी को धारण किया हुआ है। सत्य के द्वारा ही सूर्य तपता है, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है, और सर्व सत्य प्रतिष्ठितम, और ये सत्य सब कुछ है ये सत्य पर आधारित है, अर्थात ये अपने सत्य से चलते हैं, ये झूठ फरेब इनमें नहीं चलते हैं। सूर्य रोजाना उदय होता है और रोजाना अस्त होता है, उसका समय वो एक सत्य पे चल रहा है। वायु भी सत्य का ही धारण करके बहती है, तो यहाँ पर हम भी अपना आचरण ऐसे ही सत्य के रूप में प्रतिष्ठित करके आगे बढ़ते रहें। अगले श्लोक पे चलते हैं। दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसि, आप बोलिए सब, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने तपसी, दान के द्वारा तपसी, दान में तपसी अर्थात तपस्या में, शौर्य अर्थात बल, शौर्य होता है बल, पावर, दान में, तपस्या में, बल में, च, तो यहाँ पर आया है दाने तपसी शौर्य च, तो हम च को रखेंगे शौर्य के आगे। ये एक नियम के अनुसार होता है, बीच में च नहीं आता है, च अगर कहीं भी आएगा तो और अर्थ होता है च का, और ये अंतिम में ही यूज किया जाता है। तो दाने तपसी शौर्य, दान में, तप में और शौर्य में, विज्ञाने विनय नये, विज्ञाने विनय नये, नये मतलब नीति में, विस्मयम आश्चर्य, बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली, वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी होती है जिसको हम अर्थ बोलते हैं। तो दान में, तप में, शौर्य में और विज्ञाने अर्थात सही उचित ज्ञान में, विनय नये विनयता में और नीति में, विस्मय नहीं कर्तव्यो अर्थात इनमें विस्मयता नहीं करनी चाहिए। मानव मात्र में किसी भी अहंकार की भावना नहीं रहनी चाहिए। भावार्थ पे देखते हैं हम, मानव मात्र में किसी भी अहंकार की भावना नहीं रहनी चाहिए, बल्कि मानव को दान, दाने, तपसी तप, शौर्य शूरता, च विज्ञाने विद्वता, विनय सुशीलता और नए नीति निपुणता का कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। विस्मय इसको बोलते हैं, विस्मय या अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं कर्तव्य नहीं करना चाहिए। यह अहंकार ही मानव मात्र के दुख का कारण बनता है और उसे ले डूबता है। अर्थात ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारी वसुंधरा है, ये बहुत से रत्नों वाली है, और वो रत्न हमारे पास है दान, तप, शूरता, विद्वता, सुशीलता, नीति निपुणता आदि, और इन सब का हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सिद्धिरेव सहातीत सिद्धि कुर्वित संगतिम सिद्धिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्धि किंचिदाचरेत। आप सब बोलिए, सिद्धिरेव सहातीत सिद्धि कुर्वित संगतिम सिद्धिर्विवादम मैत्रीम च ना सद्धि
किंचिदाचरेत। सिद्धिर एव, जहाँ एव मतलब ही, सिद्धि, सज्जनों के साथ ही, सह अतीत, सहधन आसीत, सहासीत, सहधन आसीत, आसीत मतलब बैठना, सह साथ बैठना चाहिए। सिद्धिरेव, सज्जनों के साथ ही, सहातीत बैठना चाहिए। सिद्धि कुर्वित संगतिम, सिद्धि अर्थात सज्जनों की ही कुर्वित करनी चाहिए, करना चाहिए। संगतिम, संगति अर्थात उनका ही संगति करना चाहिए, उनके साथ ही उठना बैठना चाहिए। सिद्धिर्विवादम, सिद्धिर्विवादम, सिद्धि धन विवादम अर्थात सज्जनों के साथ झगड़ा, सिद्धिर्विवादम। मैत्रीम च न असद्धि किंचिदाचरेत अर्थात सिद्धिर्विवादम, अच्छा सज्जनों के साथ विवाद नहीं करना चाहिए, मैत्री करनी चाहिए, और न असद्धि अर्थात किंचिदाचरेत, अच्छा किसी के साथ ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। आगे हम इसको पूरा देखते हैं अच्छे से। सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सिद्धिरेव, सज्जनों के साथ ही सहासित रहना चाहिए। सिद्धि कुर्वित संगतिम, उन्हीं की संगति करनी चाहिए, किनकी, सज्जनों की ही संगति, सिद्धिम कुर्वित संगति, उनकी ही संगति करनी चाहिए। सिद्धिर्विवादम मैत्री, सिद्धिर अर्थात सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए, बातचीत और मित्रता करनी चाहिए। और न और न सद्धि अर्थात न सद्धि मतलब जो दुर्जन होते हैं, सिद्धि मतलब सज्जन, और न सद्धि जो सज्जन नहीं है अर्थात वो है दुर्जन। न सद्धि अर्थात दुर्जनों के साथ किंचित आचरित, ऐसा आचरित किसी भी प्रकार का आचरण, किंचित किसी प्रकार का आचरित आचरण नहीं करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। आप सब बोलिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग में, धन और धान्य के प्रयोग में, इन द यूज ऑफ वेल्थ। संग्रहणेषु, अच्छा संग्रहण मतलब संग्रह में, संचय करने में, इन एक्यूमुलेशन। त्यक्त लज्ज, त्यक्त मतलब छोड़ना, और लज्ज मतलब लज्जा, संकोच और भीरुता जिसको हम कह सकते हैं। तो त्यक्त संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला, वन हु हैज़ गिवन अप सेनेस, अर्थात धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहणेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्ज सुखी भवेत्। धन और अनाज के, धान मतलब अनाज, धन और अनाज के लेन देन में, प्रयोगेषु विद्याया विद्या को प्राप्त करते समय, विद्याया संग्रहणेषु च और विद्या के संग्रहण करते समय, आहारे व्यवहारे आहार अर्थात भोजन, और व्यवहारे आपसी व्यवहार, व्यवहार मतलब होता है आपसी, आप जो किसी के साथ उठना बैठना, आपका बोलना चलना, वो आपका व्यवहार कहलाता है। व्यवहार में लज्जा, त्यक्त लज्ज, लज्जा न करने वाला सुखी रहता है। त्यक्त लज्ज अर्थात लज्जा को छोड़ देने वाला सुखी भवेत, सुखी होवे, भवेत भविताम भवेयु, ऐसा व्यक्ति सुखी होवे, सुखी रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला श्लोक। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड़ग करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन। आप सब बोलिए। क्षमा वशीकृति, क्षमा वशीकृतिर्लोके, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते, शांति खड्ग
करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः, अर्थात क्षमा वशीकृतिर लोके। इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे, क्षमा, वशीकृत और लोक। लोक होता है संसार, क्षमा का अर्थ होता है क्षमा, वशीकरण, वशीकृति मतलब किसी के वश में हो जाना। तो यहाँ पर संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है, मतलब दूसरे को अगर आपको वश में करना है तो आप उसको क्षमा करना सीखो। तो क्षमा वशीकृति लोके, इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमया किम न साधते, अर्थात क्षमा करने से हम क्या सिद्ध नहीं कर सकते, अर्थात हम क्षमा का अगर अर्थ समझ जाते हैं, सबको क्षमा करने लग जाते हैं, किसी की गलती पर उसको क्षमा करते हैं, उसको दूसरा अवसर देते हैं, तो उससे हम क्या किम न साध्यते, हम क्या सिद्ध नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं साध सकते हैं। शांति खड़ग, अर्थात शांति रूपी खड़ग, खड़ग होती है तलवार, तो शांति की जो तलवार है, स्वॉर्ड्स ऑफ पीस, शांति रूपी जो खड़ग है, तलवार है, करे, हाथ में शांति रूपी तलवार को, यस्य, जिसके द्वारा, किम करिष्यति दुर्जन, अर्थात जिसके द्वारा हाथ में शांति रूपी तलवार है, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। इस संसार में क्षमा के द्वारा सभी लोग वश में हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के पास क्षमा रूपी शक्ति है, वह व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। दुष्ट व्यक्ति भी उसका अहित नहीं कर सकते। किम करिष्यति दुर्जन, अर्थात जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, शांति रूपी खड़ग, करे यस्य, दुर्जन उसका क्या कर सकता है। ठीक है बच्चों, यही हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कुछ इससे संबंधित समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालिए, तो हम इसी के आगे इसके अभ्यास कार्य की अगली वीडियो आपको मैं भेजता हूँ। ठीक है, तब तक आप इसको समझिए, कोशिश कीजिए पढ़ने की और इसके श्लोक को याद कीजिए। धन्यवाद।